अस्सलामुअलैकुम। गौसिया दस्तरख़्वान में आज खाला का बेटा हाज़िर है और आज खाला का बेटा वॉइस ओवर कर रहा है। आज इसमें हम आपको दो देगचे में चिकन कौरमा की बनाना बताएंगे। ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी चिकन कौरमा बनेगा। आप बाज़ार वाला चिकन कौरमा यकीन करें भूल ही जाएंगे। एक दफ़ा इस तरीके से लाजमी देखना। 24 किलो मुर्गी है और इसको हमने अच्छी तरीके से धो लिया है। धोने के बाद आधी बोतल सिरका डाला है, सिरका लगा के रख दिया है। फिर इसमें हमने मिक्स मसाला, चिकन टिक्का मसाला और उस पर ज़रूरत नमक डालकर इन पे थोड़ी देर के लिए बोटियों के ऊपर रख दिया है। और उसके बाद तकरीबन 15 मिनट के बाद आपने इसके ऊपर ये दही डाल देना है। तकरीबन 1.5 किलो दही है, ये 1.5 किलो दही हम इसमें ऐड कर रहे हैं। ये 1.5 किलो दही तकरीबन हमने डाल लिया है। 2 किलो के पैकेट थे, आधा पैकेट हमने एक बचा लिया और एक पूरा डाल लिया है। अब इसमें हमने ये मिक्स मसाला तकरीबन जो है आधा पाव के करीब जो है ये हमने मिक्स मसाला इसमें ऐड करके इन बोटियों पे अच्छी तरीके से लगा कर रख दिया है। तकरीबन पौना घंटा आपने इन पे वो मसाला लगा रहने देना है। ये हमारा 5 किलो प्याज है और 1 पाव लहसुन है। और 1 पाव लहसुन हमने ये काट कर प्याज हमने 3 लीटर ऑयल में ब्राउन करना है। और इसमें थोड़ी सी अदरक भी डाली है, इसमें ज़रूरत है तकरीबन आधी छटांग। तो और इसमें हमने ये 3 लीटर ऑयल शामिल किया है। और अब हमने इस प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। एक तो हम बहुत ज़्यादा ब्राउन करते हैं, उस तरीके से नहीं, हल्का हल्का जब ब्राउन होगा तो तब हमने इसमें मज़ीद चीज़ें डालनी है। वो चले हम आपको आगे दिखाएंगे। तो ये तकरीबन 8 किलो टमाटर हैं, क्योंकि 24 किलो जो है हमारा चिकन है और 8 किलो हमारे टमाटर हैं। और इसमें हमने तकरीबन ये 4 पैकेट चिकन टिक्का मसाला और तकरीबन 1 छटांक मिक्स मसाला, ये हम अलग से इसको बना रहे हैं। ये 4 पैकेट हमने चिकन टिक्का मसाला के डाल लिए हैं और इसमें हस्बे ज़रूरत आप नमक थोड़ा सा शामिल कर सकते हैं। ये हमने शामिल कर लिया है। और अब ये देखें, ये हमारा प्याज हल्का हल्का ब्राउन हो रहा है। आप ये देख लें, गौर से देखें। इस तरीके से जब प्याज का रंग हो जाए, हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो जाए, तो फिर आपने इसमें ये टमाटर ऐड करने हैं। ये तकरीबन 8 किलो टमाटर हमने इस तरीके से काट कर इसमें ऐड कर लिए हैं। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए इस तरह फ्राई कर देंगे ताकि ये थोड़े से प्याज, टमाटर और लहसुन ये नरम हो जाए। और फिर हमने ये जो मसाले बनाए थे वो मसाले हम इसमें ऐड कर रहे हैं, जिसमें चिकन टिक्का मसाला था, मिक्स मसाला था और हस्बे ज़रूरत नमक था। अब हमने इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। फिर इसमें तकरीबन आप 6 गिलास से 8 गिलास पानी शामिल कर लेना है और इनको पकने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देना, ताकि ये बिल्कुल प्याज टमाटर ये नरम हो जाएं। ये देखें। अब हम इसके ऊपर ये ढकना दे देते हैं। इतनी देर में ये तैयार होते हैं, तब तक हम जो है इंतज़ार करते हैं। और इतनी देर में हम चिकन रोस्ट कर लेते हैं। ये तकरीबन हमारा 2.5 लीटर ऑयल है और 2.5 लीटर ऑयल में हम अब ये सारा चिकन रोस्ट कर लेंगे। ये यकीन करें वैसे ही बन रहा है जैसे आप बाज़ार से जो है आप चिकन कौरमा देग वाला आप खाते हैं, उससे बहुत ही ज़्यादा मज़े का ये बनेगा। एक दफ़ा लाजमी ट्राई करना। और ये हालांकि ये हमारे मेहमान आए हुए हैं, स्पेशल चिराट से आए हैं, जो ये रेसिपी बनाना बता रहे हैं। हमारे पड़ोसियों के घर 40वें का ख़त्म था और ये चिराट से मेहमान आए हैं, तो ये चिकन कौरमा बना रहे हैं। तो इसकी हमने कहा चलो साथ रेसिपी भी आपको बना दें। और ये वहाँ के मशहूर बंदे हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्ट है इनके हाथों में, यकीन करें। ये देखें हमारा चिकन रोस्ट हो चुका है। और ये जो मसाला हमारा बच गया था, जो हमने
चिकन को लगा के रखा था। अब हमने इसको वेस्ट कर देना है क्योंकि इसमें आधी बोतल सिरका है, तो सिरके वाला हम इसमें शामिल नहीं करेंगे क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा टेस्ट फिर ख़राब हो जाएगा। अब ये देखें हमारे ये टमाटरों के ऊपर हल्का हल्का ऑयल नज़र आना शुरू हो गया है और ये हमारे टमाटर तकरीबन गल भी चुके हैं, नरम भी हो चुके हैं। अब हमने इस देगचे को यहाँ से इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेना है। थोड़ा सा पानी ऐड करके तकरीबन 1-2 मिनट और पकने के बाद हम इस देगचे को उतार देंगे। और ये तकरीबन 2-1 मिनट गुज़र चुके हैं और अब मैं इस देगचे को उतार लिया। अब ये देखें आपको बिल्कुल वाज़िया ऑयल ऊपर नज़र आ रहा होगा। जब ये सिचुएशन हो जाए तो इस सूरत में आपने इसको एक जूसर मशीन का जग ले लें और उसमें हमने इसको अब ग्राइंड कर लेना है। और ग्राइंड करके हमने अब इसकी ग्रेवी तैयार करनी है। इस चिकन की हम अच्छे से ग्रेवी तैयार कर लेंगे। ये अब हम ग्राइंड कर रहे हैं और ये देखें कितने ही मज़े की ग्रेवी तैयार हो चुकी है। और अब ये हमारा जो ऑयल बचा था जिसमें हमने चिकन रोस्ट किया था, आधा ऑयल इसमें डाल देंगे ग्रेवी में और आधा ऑयल हम दूसरे देगचे में डाल देंगे। तो इसी तरह हम आधा इसमें डालेंगे ग्रेवी और आधी ग्रेवी हम दूसरे देगचे में डाल देंगे क्योंकि हम एक ही देगचे में इसलिए नहीं बना रहे कि इससे चिकन का जायका ख़राब हो जाएगा, बोटियाँ वगैरह वो टूट जाएंगी क्योंकि चिकन ज़्यादा है तो इतना वो एक देगचे में नहीं पकेगा। तो ये देखें हमारी माशाल्लाह से ग्रेवी का अभी अगर आप इसी तरीके से टेस्ट करें तो अभी आपको चिकन का जायका आएगा। अभी हमने इसमें चिकन डाला भी नहीं है। ये इतनी मज़ेदार बनी है कि यकीन करें कि आप एक दफ़ा खाएंगे तो आप खाते ही रह जाएंगे। ये देखें जब इस मसाले में इस तरीके से उबाली आ जाए हल्की हल्की तो इसमें हमने फिर हस्बे ज़रूरत नमक ऐड कर लेना है। और तो ये अब हम इसमें हस्बे ज़रूरत नमक ऐड कर रहे हैं और इसको नमक को थोड़ा सा हमने मिक्स करके इस मसाले को थोड़ी देर और पकने के लिए छोड़ देना है कि हमने नमक को मिक्स कर लिया है। और अब हम इसमें डालने लगे हैं जो हमने चिकन रोस्ट किया था। आधा चिकन हम तकरीबन इसमें डाल रहे हैं और आधा चिकन हम दूसरे देगचे में डालेंगे। हम 2 देगचे बना रहे हैं। तो ये देखें अब इस तरीके से आपने बस हल्के हाथ से चिकन को मिक्स कर लेना है सारा ताकि सारे चिकन पे ये सारी ग्रेवी लग जाए। और इसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा जो है दही तकरीबन 3 पाव दही इसमें आपने मज़ीद ऐड कर लेना है। इस दही से बहुत ही मज़ेदार जायका बनेगा और इससे थोड़ा सा आपका शोरबा गाढ़ा भी हो जाएगा। पहले भी बहुत गाढ़ा है लेकिन इससे और मज़ीद आपका मज़े का शोरबा बन जाएगा। और इसमें आपने तकरीबन 1 जग पानी हम शामिल कर रहे हैं और ये जो देगचे के साइड पे लगा हुआ है ताकि ये भी बीच में इसमें शामिल हो जाए देगचे में। तो ये हमने तकरीबन 1 जग पानी का इसमें ऐड कर लिया है। और अब हम इसमें चिकन टिक्का मसाला डालेंगे। चिकन टिक्का मसाले का तकरीबन 1 डब्बा हम इसमें और मज़ीद ऐड कर लेंगे क्योंकि पहले ही हम इसमें तकरीबन 4 से 5 डब्बे ऐड कर चुके हैं जिसमें हमने चिकन को भी लगाया था मसाला और बाकी हमने ग्रेवी बनाते वक्त भी डाला है और अभी फिर हमें थोड़ा सा डाल रहे हैं चिकन के वक्त। तो अब हमने इसमें इस तरह सब्ज़ मिर्चें और धनिया वगैरह इस पर डाल कर इसको दम लगा लेना है। फिर इस पर हमने ढकना दे दिया है तकरीबन 10 मिनट 15 मिनट दम के बाद आप जब देखें कि ऑयल आपका नज़र आना शुरू हो गया है तो आप अब इसको उतार दीजिएगा। हमारा ये ऑयल नज़र आना शुरू हो गया था। इसमें हम अब ये देखें ये सारा सही हमारा चिकन तैयार हो चुका है। साइडों पे ऑयल ऊपर आ गया है और अब हम इसको चूल्हा बंद कर दिया है हमने और अब हम इसको उतारने लगे हैं। इसमें ये देखें मुझे किस तरह माशाल्लाह सुभान अल्लाह हमारा ये तकरीबन चिकन तैयार हो चुका है। और इसका जायका जब आप खाएंगे तो ख़ुद ही आप जो है तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई
ये बहुत ही ज़बरदस्त आपको रेसिपी बताई है और बहुत ही वाकई टेस्टी बनी है ये रेसिपी। तो ये देखे भी हमने ये देगचा यहाँ से उतार दिया है। तो अब आगे आपने जैसे भी सर्व करना है उस तरीके से आप कर लें। ये बस ये हम एक डोंगे में थोड़ा सा चिकन डाल रहे हैं, ये थोड़ा सा फूड मतलब फ़ोटोग्राफी के लिए, क्योंकि ये थंबनेल पे भी लगाना है, इसलिए हम ये अलग से डोंगे में डाल रहे हैं। और बाकी ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें कितना प्यारा और इतना मज़ेदार चिकन ये तैयार हुआ है कि वाकई जिसे कहते हैं ये मज़े का है। तो अगर आपको ये हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।